हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ज़ीरो आवर। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Alexander Blade was a popular American science fiction and fantasy author. The Brain and the Plotters are some of his other stories. हमारे ऑथर का नाम है एलेक्जेंडर ब्लेड। वो एक बहुत ही लोकप्रिय अमेरिकन साइंस फिक्शन और फैंटेसी के लेखक हैं। ज़ीरो आवर के अलावा द ब्रेन और द प्लॉटर्स उनकी कुछ अन्य कहानियाँ हैं। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पैराग्राफ नंबर 1 से पढ़ते हैं और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों के लिए इस स्टोरी को समझना आसान हो जाए। फादर हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन बॉबी वोक अप। जब बॉबी जगता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी पहले ही जा चुके थे। दिस डिसअपॉइंटेड बॉबी अ लिटिल। इसकी वजह से बॉबी थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा निराश हो जाता है। बट देन ही रिमेंबर्ड, लेकिन तभी उसे याद आता है, दिस वॉज द बिग डे, कि ये दिन उसके पिता के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। नेचुरली फादर वुड गो टू द प्रोजेक्ट अर्ली, और ये स्वाभाविक था कि उसके पिता उस दिन प्रोजेक्ट पर पहले चले गए थे। एंड एट 4 o'clock बॉबी शिवर्ड डेलिशियसली एट द थॉट ऑफ इट। और 4 बजे से ही बॉबी इस बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, और खुशी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से वो थरथरा रहा था, कांप रहा था, शिवर कर रहा था। He was quiet at breakfast, glad that mother was occupied because he didn't want to talk. Not today, he didn't. जब बॉबी सुबह में नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था और वो नाश्ता कर रहा था, तो वो बिल्कुल चुपचाप था, खामोश था, और वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी माँ किसी काम में व्यस्त थी, क्योंकि वो उस दिन बात करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था और ना ही उसने उस दिन बात किया। अब ऐसा क्या है कि बॉबी उस दिन बात नहीं करना चाह रहा था? माइट स्पिल समथिंग सीक्रेट। वो इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था कि अगर वो बात करे तो अपना सीक्रेट वो न चाहते हुए भी बता देगा। अनजाने में वो अपना राज दूसरों के सामने निगल देगा, उसकी माँ को उसका राज पता चल जाएगा, इसलिए वो बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था। माइट इवन लेट आउट द बिग सीक्रेट, दैट वुड बी टेरिबल। और उसको डर था कि वो ये इतना बड़ा जो राज अपने मन के अंदर छुपा करके रखा हुआ है, कहीं वो बता दे और ये राज जान जाए, और उसकी माँ के लिए ये राज बहुत ही टेरिबल हो जाए, बहुत ही बुरा हो जाए। ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वेयर सीक्रेट एट बुफेलो फ्लैट्स। बेशक बुफेलो फ्लैट्स में जो भी चीज़ें रखी हुई थी, वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राज था, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था। सो सीक्रेट दैट टॉप साइंटिस्ट्स like his father John Kendall didn't even discuss them with their families. बुफेलो फ्लैट्स की चीज़ें इतनी ज़्यादा सीक्रेट हुआ करती थी कि वहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक, जो कि उसके फादर थे, जिनका नाम जॉन कैंडल है, वो भी अपने परिवार से बुफेलो फ्लैट्स की चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। Therefore, it was really something to sit there eating breakfast, knowing that today father was going to fly to the moon. और ये बात जानते हुए कि आज बॉबी के फादर मून पे उड़ान भरने वाले हैं, चांद पे जाने वाले हैं, इस बात को जानते हुए वहाँ पर बैठना और चुपचाप ब्रेकफास्ट करना, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी राज को, इसी सीक्रेट को बॉबी अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ था। एंड मदर डिड नॉट इवन नो दैट द लूनर प्रोजेक्ट वॉज इन वर्क्स। बॉबी की माँ को इस बात की भनक भी नहीं थी कि लूनर प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा था। She would naturally not even dream that he was going with father. और यहाँ तक कि उसकी माँ इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, ये स्वाभाविक था कि बॉबी अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ चांद पर जाने वाला है। इस बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि बॉबी की माँ को कोई लूनर प्रोजेक्ट चल रहा है इसके बारे में तो पता ही नहीं था। द थ्रिल वॉज ओवर पावरिंग। ये जो रोमांच था वो ओवर पावरिंग था। ये रोमांच बॉबी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, परेशान कर रहा था। द सीक्रेट वॉज टू मच टू बियर। और ये जो रहस्य था, जो राज था, वो बहुत बड़ा था और वो उसको सह नहीं पा रहा था।
As Bobby got up from his chair after breakfast, ब्रेकफास्ट करने के बाद बॉबी जब अपने चेयर से उठता है, मदर लुक्ड अप एंड सेड, माँ उसकी तरफ देखती है और कहती है, एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे यंग मैन, कि बॉबी तुम्हारा आज का प्लान क्या है। बॉबी हैड अ क्विक थॉट, अ सडन टेम्पटेशन, व्हाई नॉट गिव हर अ हिंट। बॉबी थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और वो उसके मन में एक लालच आता है, एक टेम्पटेशन आता है, और वो सोचता है कि क्यों ना माँ को एक छोटा सा क्लू दिया जाए, माँ को एक छोटा सा हिंट दिया जाए, जिससे कि माँ समझ सके कि मैं कौन सा राज, मैं कौन सा रहस्य अपने अंदर छिपा रहा हूँ। बॉबी स्माइल्ड एंड सेड, बॉबी मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, आई थिंक आई विल गो टू द मून टुडे, मुझे लगता है कि मैं आज चांद पर जाने वाला हूँ, मैं आज चांद पर जाऊँगा। मॉम स्माइल्ड टू एंड वेंट बैक टू हर रीडिंग। अब माँ पहले से कोई बुक पढ़ रही थी, माँ बॉबी की बात को सुनती है और मुस्कुराने लगती है और फिर अपना पढ़ाई करने लगती है और फिर कहती हैं, वेल सी टू इट योर फ्यूल मिक्सर इज़ करेक्ट। वेल ठीक है, तुम चांद पर जा रहे हो तो चांद पर तुम जिस भी चीज़ से जा रहे हो उसका जो फ्यूल मिक्सचर है वो देख लेना वो सही है या नहीं। I'll check it and mom I might not be home for lunch। बॉबी कहता है ठीक है मैं उसे देख लूँगा और हाँ माँ मैं लंच के समय तक वापस घर पर नहीं आ पाऊँगा। Where will you eat? तो फिर तुम कहाँ खाओगे? Oh I don't know। ओ मुझे पता नहीं है मैं कहाँ खाऊँगा। Well mind your manners and say thank you when you leave, said Mrs. Kendall still smiling। अभी भी उसकी माँ मिसेस कैंडल स्माइल कर रही थी और उन्होंने कहा कि ठीक है जब तुम चांद पर जाओ तो तुम अपने मैनर्स का ध्यान रखना, तुम वहाँ पर बदमाशी नहीं करना, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना और जब तुम वहाँ से वापस आओ तो लोगों को थैंक यू बोलना। ओके, एज सी वॉच्ड बॉबी डैश आउट इनटू द यार्ड, और तभी वो देखती हैं कि बॉबी दौड़ करके वहाँ से आंगन की तरफ, यार्ड की तरफ निकल जाता है। ये रहा बॉबी, ये रही उसकी मॉम मिसेस कैंडल जो कि एक बुक को पढ़ रही हैं और बॉबी वहाँ से निकल करके यार्ड में चला आया है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Out in the backyard, Bobby fussed around his space rocket a little, tightening a screw here, hammering in a nail there. बैकयार्ड में आने के थोड़ी देर तक वो अपने स्पेस रॉकेट के चारों तरफ इधर उधर घूमता है, उसके बारे में बातें करता है, कहीं यहाँ पर स्क्रू टाइट करता है, कहीं पर कील ठोकता है। अब आप समझेंगे कि इस छोटे से बच्चे बॉबी के पास एक स्पेस रॉकेट कहाँ से आ गया। तो ये एक खिलौने वाला स्पेस रॉकेट था। जैसे कि बच्चों के पास अलग अलग प्रकार के टॉयज़ होते हैं, वैसे ही बॉबी के पास एक स्पेस रॉकेट था एज अ टॉय, एक खिलौने की तरह। Just until he could slip away without mother noticing where he was headed। अब ये जो बॉबी है वहाँ पर अपने स्पेस रॉकेट की तरफ इधर उधर घूम रहा है, समय बिता रहा है। बस वो ऐसा चाहता है कि वो अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से गायब हो जाए और उसकी माँ को पता भी न चले ये बॉबी कहाँ गया। इसलिए वो बस वहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, थोड़ी सी नौटंकी कर रहा है। इट वॉजंट अ बैड रॉकेट एट दैट ही थॉट। उसने अपने रॉकेट की तरफ देखते हुए कहा कि अरे उसका जो रॉकेट है वो उतना बुरा भी नहीं है। 6 feet लॉन्ग विथ 2 seats एंड अ नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल। इसका जो रॉकेट है वो 6 फीट लंबा है, उसमें 2 लोगों के लिए बैठने के सीट्स हैं और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट पैनल भी है। बट चाइल्ड्स स्टफ ऑफ कोर्स, और हाँ बेशक ये जो रॉकेट है वो एक बच्चों का खिलौना है। After he had found the way in through the sewer, he hadn't paid any more attention to his own ship। और जब उसने एक रास्ता तलाश लिया, एक रास्ता ढूंढ लिया जिस रास्ते से वो छुप करके निकल सकता था, अपनी माँ की नज़रों से बच करके निकल सकता था, वो रास्ता क्या था? एक सीवर से होकर जाता था, एक नाली के अंदर से होकर के जाता था। और जैसे ही उसने इस रास्ते को ढूंढ लिया, उसने अपने शिप पर, अपने स्पेस रॉकेट पर और ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। He went casually out through the back gate and turned left। वो पिछले वाले दरवाजे से होकर बड़े ही आराम से बाहर निकल जाता है और बाएं की तरफ मुड़ता है।
किकिंग एट पेबल्स एज ही सॉन्टर्ड अलॉन्ग। जब वो रास्ते पर चल रहा होता है तो वहाँ पे जो पेबल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको पैरों से मार रहा होता है अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए। ऐसा लोगों को न लगे कि वो किसी जल्दबाजी में है या वो कोई काम करने वाला है या कोई कांड करने वाला है। तो ये न दिखाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स दिखाने के लिए वो पेबल्स को पैरों से किक कर रहा होता है, ट्राइंग टू लुक एज दो ही हैड नो प्लेस टू गो। और वो अपने चाल ढाल से, अपने चलने के तरीके से लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं पर नहीं जा रहा है, वो बस ऐसे ही वहाँ पर टहल रहा है। हैड टू बी केयरफुल, क्योंकि उसे केयरफुल होना था, उसे सावधान होना था, ताकि वो जहाँ पर जा रहा है लोग उसे देख न लें, खास करके उसकी माँ उसको वहाँ पर जाते हुए न देख ले, नहीं तो उसकी माँ को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। डिडंट वांट टू बम्प इनटू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स टुडे आइदर। यहाँ तक कि बॉबी आज अपने किसी दोस्त से भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि डर था कि अगर वो अपने दोस्त से मिले तो फिर बातों बात में वो अपना सीक्रेट अपने फ्रेंड्स को बता दे, जो कि बॉबी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहता था। द वे इन थ्रू द सीवर वॉज एट अ प्लेस बिहाइंड लेबोरेटरी बी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस रास्ते को उसने ढूंढा था, जिससे कि होकर उसे वहाँ तक जाना था जहाँ से वो स्पेसशिप को देख सके, रॉकेट को देख सके, वो एक लेबोरेटरी बी के पीछे एक सीवर था, उस सीवर से होकर वो जाने वाला था। देयर वॉज अ काइंड ऑफ एन एले देयर दैट नोबडी एवर वॉक्ड थ्रू। और वहाँ लेबोरेटरी बी के पास एक पतली सी गली थी, एक पतला सा सड़क था जिससे लोग नहीं आया जाया करते थे। एंड देन जस्ट राउंड लिड यू कुड लिफ्ट अप एंड लुक अंडर। और वहाँ पर एक गोलाकार लिड था, एक ढक्कन था जिसको आप हटा सकते थे, और उसके नीचे, सीवर के नीचे, नाली के नीचे क्या चीज़ें हैं आप आराम से देख सकते थे। आपने देखा होगा इस तरह का गोलाकार ढक्कन जो कि रोड के ऊपर लगा हुआ होता है मैन होल को कवर करने के लिए, बड़े बड़े नालों को कवर करने के लिए। एंड अ लैडर यू कुड क्लाइंब डाउन। और वहाँ पर एक लैडर भी था जिससे कि आप ऊपर और नीचे जा सकते थे। बॉबी हैडेंट डेयर्ड गो डाउन एट फर्स्ट। पहले तो बॉबी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस मैन होल का जो लिड है, उस गोलाकार ढक्कन को हटाए और उसके नीचे चला जाए। बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवरनाइट, लेकिन इसके बारे में पूरी रात सोचने के बाद, हिज क्यूरियोसिटी हैड प्रिवेल्ड। उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई और उसने अपने नर्वसनेस को काबू कर लिया, अपने झिझक को कंट्रोल कर लिया। एंड ही हैड गॉन बैक एंड डक डाउन इनटू द लोअर लेवल। और फिर वो वापस से वहीं पर जाता है और वो उस लिड को हटाता है और अपने सिर को, अपनी बॉडी को नीचे की तरफ डाल करके देखता है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। ही कॉल्ड इट अ सीवर बिकॉज ऑफ सीवर्स बीइंग अंडरग्राउंड। वो उस जगह को सीवर कहता है, एक नाला कहता है, क्योंकि जो नाले जो होते हैं, जो सीवर्स होते हैं, वो अंडरग्राउंड ही बने हुए होते हैं। बट दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड बंचेस ऑफ वायर्स strung in every direction and faint little lights you could see। और वो देखता है कि ये जो जगह है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है, वहाँ पर बहुत सारे तार जो हैं, वायर्स जो हैं, वो हर तरफ से, हर डायरेक्शन से इधर उधर से लटके हुए हैं। और वहाँ पर एक हल्की और मध्यम सी रोशनी भी आप देख सकते हैं। Then he found the big dome where they were building the rocket। और वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा ड्रोम देखते हैं। ड्रोम किसे कहते हैं? तो ड्रोम हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ से जो प्लेन्स और रॉकेट्स होते हैं वहाँ से वो टेक ऑफ करते हैं, उड़ान भरते हैं, या जहाँ पर रॉकेट और एरोप्लेन्स को बनाया जाता है। तो वो एक बड़ा सा ड्रोम देखता है और वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जो लोग एक रॉकेट को बना रहे थे। इट वॉज सो स्लीक। और वो जो रॉकेट जो साइंटिस्ट बना रहे थे, वो रॉकेट बहुत ही स्लीक था, बहुत ही स्मूथ था, चिकना था, एंड ब्यूटीफुल एंड शाइनी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चमकदार था। दैट ही जस्ट स्टेयर्ड एट इट। वो इतना खूबसूरत रॉकेट था कि उसको वो देखता ही रह गया था। अप थ्रू द ग्रेटिंग इन द फ्लोर दैट वॉज फॉर एयर सर्कुलेशन और समथिंग। अब क्योंकि बॉबी जो है वो अंदर सीवर में, नाले के अंदर जा चुका है, हालांकि वो नाला तो बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पर हल्की सी रोशनी भी थी, तो वहाँ पर एक ग्रेटिंग लगाई गई थी। ग्रेटिंग किसे कहते हैं? लोहे का एक फ्रेम होता है जिसमें बार, छड़, रॉड लगे हुए होते हैं। और बताया गया है कि फ्लोर में वो ग्रेटिंग लगाई गई थी एयर सर्कुलेशन या इस ऐसे ही किसी पर्पस के लिए, ऐसे ही किसी चीज़ के लिए। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा।
ये रहा वो ग्रेटिंग, ये आप देख सकते हैं मेटल का एक फ्रेम है और यहाँ से बॉबी जो है उस रॉकेट को देख रहा है। वो रॉकेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उसे दिखाई दे रहा है। ओके, he didn't know it was a moon rocket at first। पहले तो उस रॉकेट को देखकर बॉबी को ये पता नहीं चला कि ये किस प्रकार का रॉकेट है। Not until he had gone back several times to peek up at it। और इस बात की जानकारी जुटाने के लिए कि वो रॉकेट किस प्रकार का रॉकेट है, वो कई बार वहाँ पे जाता था, वहीं से झांक करके उसको देखता था। फिर उसे पता चला कि वो जो रॉकेट है वो एक मून रॉकेट है। एंड देन वन डे टू साइंटिस्ट केम वॉकिंग अलॉन्ग। और फिर एक दिन वो देखता है कि दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिक उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। क्लोज टू वेयर ही स्टूड हिडन फ्रॉम व्यू। उसकी तरफ जहाँ पर वो खड़ा हुआ था, छुप करके खड़ा हुआ था, वो देखता है कि दो साइंटिस्ट उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। वन ऑफ देम वॉज फादर। और उन दोनों साइंटिस्ट में से एक उसके फादर थे, उसके पिताजी मिस्टर जॉन कैंडल थे। अब इसके बाद स्टोरी में आगे क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर के, इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 21 से। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।